जुदे और पवित्र परमेश्वर को हम धन्य कहते हैं और सभी प्रियजनों को ख्रिस्ट यीशु में जय मसीह। तो स्वागत है आज की आराधना में। सबलाई अंतरात्मा देखी स्वागत करता छूं। सो आज हम कुछ गंभीर वचनों से मनन करने जा रहे हैं। हम ध्यानपूर्वक वचन को सुनेंगे और परमेश्वर के वचन को अधिकाई से हम अपने हृदय में बसने देंगे। रिस्पेक्ट योर प्रीचर्स और पास्टर्स। इब्रानी उसके 13 का 17। तो यहाँ लिखा है, कहता है कि अपने अगुओं की, अगुओं बोलने से पास्टर्स आ जाता है, प्रीचर्स भी आ जाता है और शिक्षक भी आ जाता है ना। अपने अगुओं की आज्ञा मानो। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरे ख्याल से 14 का 15 पद यूहन्ना, वहां कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन कर। सो लिखा है अपने अगुओं की आज्ञा मानो, यानी कि अपने अगुओं से प्रेम करो और उसकी शिक्षा जो वे तुम्हें सिखाते हैं उसको मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। उन्हें लेखा देना पड़ेगा। तो ये काम आनंद से करे, न कि ठंडे सांसें लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ भी लाभ नहीं होगा। स्पष्ट है परमेश्वर का वचन। तो यहां पर क्यों जोर दिया गया है? क्योंकि अगुए जो है अपने प्राणों से ज्यादा मंडली के लोगों के प्राणों का फिक्र करता है, चिंता करता है और इसीलिए वो खड़ी खड़ी शिक्षाएं लाकर मंडली को शिक्षा देता है। और ये भी जानता है कि यदि मैंने गलत शिक्षा दिया, यदि कोई अगुआ ने चर्च को गलत शिक्षा देकर चर्च को भरमा दिया, बहका दिया, गलत मार्ग में ले गया, तो उस अगुआ को अंतिम दिन में न्याय आसन के सामने खड़ा होना पड़ेगा और अपने कार्य का लेखा देना पड़ेगा। ये बहुत जिम्मेदारी पूर्ण कार्य है। एक अगुआ का जो ये कार्य है, ये बहुत जिम्मेदारी पूर्ण कार्य है और अगुआ इस काम को खुशी से करने पाए, कुड़ कर नहीं बोलता है, कुड़ कर नहीं, खुशी से, आनंद से करने पाए। तो इसका मतलब क्या है कि वो आनंद से करने पाए? इसका मतलब यह है कि वो 100% प्रभु की शोकाय में रहकर प्रभु की शोकाय के लिए और मंडली के लिए फिक्र करे, मंडली के लिए प्रार्थना करे, मंडली के लिए फास्टिंग बैठे, मंडली की शोकाय के लिए अपने आप को सदा प्रस्तुत रखे। ये कब हो सकता है? ये तब हो सकता है जब उनको परिपूर्ण मात्रा में मंडली अपने प्रेम के द्वारा दान प्रदान करता है, दान प्रदान के द्वारा आदर और सम्मान करता है। तब जाकर वो मंडली के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देता है। परंतु मैं ये कहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि जितना ज्यादा हो सके अपनी तरफ से अगुओं को किसी चीज की कमी होने देना नहीं चाहिए। तीसरी बातें हमें बताती है, जो प्रभु के सेवक है, जो अगुआगण है, उनको 2 गुना आदर के योग्य समझा जाए। 2 गुना आदर के योग्य समझा जाए। क्या है ये 2 गुना आदर के योग्य? 2 गुना आदर के योग्य का मतलब यह है, मैं जिस स्तर पर हूं, मैं जिस पोजीशन पर हूं, मैं जिस जगह पे हूं, मेरी परिस्थिति जैसा है, उससे भी कई अधिक अच्छा परिस्थिति मेरे अगुआ का होना चाहिए। इसका मतलब है डबल ऑनर करना, गिविंग डबल ऑनर। 2 गुना आदर के योग्य। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, है ना। मैं कई बार मंडली में इस बात को ला चुका हूं। नॉर्थ ईस्ट में जो विश्वासी लोग हैं, वे लोग ज्यादा धनी नहीं है। कुछ है जो नौकरीदार हैं, वे लोग धनी हैं, बिजनेसमैन हैं, वे लोग धनी हैं, लेकिन ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट के लोग मिडरेट हैं, ना तो ज्यादा धनी है ना तो ज्यादा गरीब है। वे लोग क्या करते हैं? अपने पास स्कूटी या बाइक होगा, लेकिन वो देखना चाहता है कि अपने अगुआ के पास 4 व्हीलर हो। क्यों? क्योंकि वो उनके अंदर से निकलने वाले आदर और सम्मान है अपने अगुआ के प्रति। यदि उनका अगुआ भाड़ा में बैठ रहा है, रेंटेड घर में रहकर प्रभु की सेवकाई कर रहा है,
तो उनका चाहत होता है कि मेरे अगुआ का अपना घर हो। क्यों ऐसा सोचते हैं वे लोग इसलिए ऐसा सोचते हैं क्योंकि मेरा अगुआ मुझे आत्मिक मार्ग में अगुवाई करता है, मेरा अगुआ मुझे पवित्र मार्ग में अगुवाई करता है, मेरा अगुआ मुझे स्वर्गीय के मार्ग में ले चलता है और मेरा अगुआ मेरे लिए चिंता और फिक्र करता है। इसलिए हमसे बेटर पोजीशन हमारा अगुआ का होना चाहिए ताकि समाज में और बाहर वालों के बीच में उनका इज्जत हो, उनका सम्मान, लोग उनका सम्मान करें, लोग उनका इज्जत करें। ये सोचकर नॉर्थ ईस्ट के विश्वासी लोग अपने अगुआ को कभी भी नीचे स्तर में रहने नहीं देता, कभी भी नहीं देता। आप जाओगे तो आप देख पाओगे, क्योंकि मैं उस नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता हूं, मेरा जन्म वहीं पर हुआ है और मैंने वहां पर देखा है इन सभी परिस्थितियों को। आज के इस आशीष में वचन को सुनने तथा देखने के लिए सभी प्रियजनों को बहुत धन्यवाद। ईश्वर आप सभी को आध्यात्मिक, आर्थिक तथा भौतिकता से आशीषित करें। आज परमेश्वर के सुसमाचार के काम को आगे बढ़ाने के लिए कलीसिया को ही अपना योगदान देना होगा। आज भी नॉर्थ ईस्ट भारत में विश्वासी अपने अगुओं को किसी भी बातों में कमी नहीं रखता, क्योंकि वे अपने अगुओं को इसलिए योगदान देकर उनकी सहायता करते हैं क्योंकि विश्वासी स्वयं सुसमाचार तथा मंडली के कार्यों में व्यक्तिगत तौर से तो सहयोग नहीं कर सकते। इसलिए वे आज भी आर्थिकता से अपने अगुओं को सहयोग करते हैं ताकि वे ये काम बड़े खुशी और आनंद से कर सकें। धन्यवाद। ईश्वर आप सभी को आशीष दे और हमें भी अपने मंडली के लिए ऐसा ही करना चाहिए। आमीन।